बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। आज सदगुरु कबीर साहेब की जयंती है। 623वीं जयंती हम मना रहे हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ हिल टॉप में संत रविदास हॉस्पिटल के सभागार में जूम मीटिंग का कार्यक्रम था, जिसमें देश के कोने कोने से काफ़ी लोगों ने भाग लिया। उसके बाद हम लौटकर यहाँ शाम के भोजन में श्रीमान भरत गणपत राव गोमासे जी के घर में एक सत्संग समारोह में उपस्थित हैं। सत्संग ऐसा और कुछ भी नहीं है सिवाय एक स्वस्थ जीवन शैली के। आज की भाषा में कहें तो सत्संग एक लाइफ स्टाइल ही है, जिसमें हम जितना बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं बिना किसी को बाधा पहुंचाए। ये हमारे जीवन का उसूल होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को न्यूनतम तकलीफ या तकलीफ ना होते हुए भी हम आराम से अपना जीवन जी सकें। सदगुरु अभिलाष साहेब ने भी ये कहा है, और अक्सर श्री गुरुभूषण साहेब जी कहा करते हैं कि हमें इस तरीके से जीना है अपने घर में, जिसके साथ है जो हमारे बाजू में हैं, इस तरीके से जीना है कि उनको पता ना चले कि हम जीवित हैं। मतलब हमारी ओर से जरा भी उनको कुछ अलग से कुछ बाधा, कुछ रुकावट या हमारी वजह से उनको कोई सोचना पड़ता हो, ये कितनी बड़ी बात है। अभी हमारे आश्रम में नए मेहमान आए हैं, कृष्णा साहेब। आपने आते ही कहा कबीर मंदिर आश्रम नागपुर का परिदृश्य देखकर, खुला वातावरण, पहाड़ी इलाका, बाजू से नदी निकल रही है, जो बारिश की बरसाती नाला है वो नदी का रूप लेके निकलती है, और हरा भरा ही पूरा दृश्य है वहाँ का। तो आप आते ही आपका पहला कथन था, ये तो मैं जैसी कल्पना करता था इलाहाबाद में देखा था, बिल्कुल वैसा ही है, खुली जगह है, लेकिन इलाहाबाद आश्रम से भी ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। कहने का मतलब, जब हम प्रकृति के नज़दीक होते हैं, प्रकृति एक बाहर है, एक प्रकृति हमारे अंदर है। हमें सोचना होगा, जब बाहर की प्रकृति हमें इतनी खुशियों से भर देती है, हम देखते ही हमारे अंदर मन शांत होने लगता है, मन के सवाल खत्म होने लगते हैं, अपने आप जैसे लगता है कि अपने लोग हैं उनको भी यहाँ हम ले आएं, वो भी देखें, इन नज़ारों का आनंद लें। तो सोचिए, बाहर की प्रकृति हमें इतना खुशियों से भर देती है, तो अपने अंदर कितनी अच्छी प्रकृति होगी। इसको इस ढंग से समझें कि जो बाहर का दृश्य है वो इतना प्यारा लगता है, तो इसको जो जज करने वाला भीतर बैठा है वो कितना प्यारा हो सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और महसूस आता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये सही नहीं है। तो ये अध्यात्म या धर्म, या जिसे हम आज सत्संग कह रहे हैं रियल में, वो सुंदर जीवन शैली है, जिसमें हम अपने लोगों के बीच, जहाँ हमारी कहीं सास है तो कहीं बहू है, कहीं देवरान है, कहीं जेठान है, कहीं ननद हैं, और फिर बाकी और जेंट्स क्वालिटी के रिलेशनशिप जितने भी आते हैं वो सब कुछ हैं। इन सब के बीच हम कैसे तारतम्य बनाएं, क्योंकि जो भी संत हुए हैं यहाँ, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज से लेकर गाडगे साहब, टुकड़ो साहब, जो आपके महाराष्ट्र के बड़े बड़े संत हैं, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, इन लोगों ने, या दुनिया के तमाम संत जो जैसे कि आज हम सदगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं, न सिर्फ हम इस घर में
बल्कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है ये। तो सदगुरु कबीर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची उनकी पूजा क्या होगी, हम अपने जीवन शैली को इस तरीके से बनाएं कि हमारी वजह से दूसरों को खुशियाँ मिलने लग जाए। कहते हैं कि कैसा पेड़ लगाइए फलदार छायादार, कि फल भले आप खाओ लेकिन छाया पड़ोसी को मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी बात है। लेकिन हम तो हिंदुस्तान के उस घर में पैदा हुए हैं जिस घर में कोई पहली फसल आती है, मान लो आम है या बाड़ी है, पीछे तरफ जगह है, या आपने छत पर वो डब्बों में कार्टून बॉक्स में यदि आपने कुछ लगाया है सब्जी वगैरह, तो पहली जो फसल आती है उसको हम बांट के खाते हैं। ऐसे घर में हम पैदा हुए हैं, तो भारतीय संस्कृति है। तो जिन लोगों के बीच हम हैं उन लोगों को हमें समझना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, करीब से जब जानते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्टली दूसरों से प्रेम ही चाहते हैं। और प्रेम की पहली और आखिरी शर्त है कि प्रेम आप दो, ये बगैर दिए नहीं मिलने वाला है। दुनिया की और चीज़ें शायद दौलत से मिल जाए, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आप देते हैं तब आपको मिलती है। और प्रेम इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके पीछे पैसा भी आ जाता है आराम से, और पैसे की तो बात छोड़िए, परमात्मा भी आ जाता है। इतनी बड़ी बात है, प्रेम में इतनी ताकत है। प्रेम उस शक्ति का नाम है जो आप, प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है। मैं ये डेस्टिनेशन उसके करीब जा रहे हैं, गंतव्य है। हर दिन कम हो रहा है, हमारी एज, हमारी उम्र, हमारा टाइम, हमारी सांस सब खत्म हो रही है। लेकिन आज हमने गुरभूषण साहब को सुना लाइव, वो यही कह रहे थे, फाइनली कबीर साहब के थ्रू काफ़ी लोग सुन रहे थे, उनको लाइव भी, सामने भी, और बाकी अपने हैंडसेट पे वो यही कह रहे थे कि जीवन संदेश दिया है सदगुरु कबीर साहब ने। अपने जीवन को सजाना है, संवारना है। उन्होंने एक कोट भी किया, दीवारों पर जो लिखा हुआ लाइन होता है, युनियो का मतलब युग निर्माण योजना मथुरा। वो कह रहे थे कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और संसार की सबसे बड़ी सेवा है स्वयं का सुधार। मैं सुधर गया तो ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं हूँ तब संसार है। मैं एक आदमी हूँ 8 अरब या 7.5 अरब की आबादी में, मतलब मेरे घर में मैं एक हूँ, 10 लोग हैं घर के अंदर, तो उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं ठीक हूँ तो फिर बाकी को ठीक होना पड़ता है, ये बड़ी गजब की बात है। और मैं यदि कहीं गलत डिसीजन ले रही हूँ, मेरी बोली भाषा अच्छी नहीं है, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो मेरी वजह से दूसरे लोग मेरे से गलत ले रहे हैं। मैं जिम्मेदार हूँ उनको कहीं ना कहीं बनाने में और बिगाड़ने में। तो एक हमारी छोटी सी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो गतिविधि है, वो एक घर को पूरा क्रिएट कर रहा है, मतलब घर को बना रहा है, ये बिगाड़ भी रहा है। बड़ी लाइन है, सुनते जाइए, आखिरी लाइन है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। कि ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं खराब हूँ। आप कोई भी आदमी, कोई संसार में और समाज में और घर में एक आदमी कभी खराब नहीं होता। उसके खराब होने में समाज का भी जिम्मेदारी है। पूरा देश में एक गड़बड़ी होती है, वो सब जगह फैलता है। जैसे कोरोना को देख लिया, अभी और भी चीज़ों को देख सकते हैं। एक डिसीजन गलत ले रहे प्रधानमंत्री, सबको भुगतना पड़ सकता है। तो एक आदमी अकेला नहीं खराब होता, समाज उसके पीछे है। जिस क्लाइमेट में जिया है, अभी जी रहा है, जो संस्कार पिछले जीवन का रहा है, जैसे बहू आई है, आप भी आए हो, आप भी कभी पहला दिन था, कभी आज का आपका 10-5 साल गुजर गया, जो भी है। तो यहाँ एक आदमी कभी नहीं बिगड़ता, इस लाइन को हमेशा याद रखना है। उसके बिगड़ने में पूरे समाज का हाथ है। यही बात ये सीखने की है। साहब ने क्या कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही चले, जही रुचे शीश दे ले जाए। तो शीश दे के जाना है, इसको मत लीजिए। ये बहुत छोटी चीज है, यहाँ संभाला हुआ है। देखो बॉटम में ये है ना, इसके यहाँ पे आधार ये है, इसने संभाला है। तो यहाँ जिए आप, जितना आप बहुत भरपूर प्रेम कीजिए, उधर से क्या देता है उसका कोई परवाह नहीं करना।
हमें अपना देना है, मुझसे जो कुछ बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है। अभी हमने देखा है कितने लोगों को गंवा दिया, अपने परिजनों को हमने गंवाया है कोविड के चलते चलते। हमारे घर में नहीं हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, पड़ोसी के घर हुआ, मित्र के घर में हुआ है। आपके भी बेटी दामाद बुरी तरीके से ग्रस्त थे, आप लोगों ने दिन रात मेहनत किया और बचाया है। बहुत घर में ये हुआ है। तो हमारी जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है, कब लुढ़क जाएं, कब चल दें। देखते देखते अच्छे खाते पीते लोग चले जाते हैं बिना किसी वजह के। तो हमारा भी यही हाल है, यही हसरा होना है। आज अच्छे हैं तो हम खुद अच्छा रहें, अच्छा सोचें, स्वस्थ सोचें, दूसरों के भला के बारे में सोचें, दूसरों को बेहतर हम कर सकें, दूसरों को खिलाएं फिर खाएं। तो आप भी ये जो त्याग भाव है ना, यही त्याग पूरे घर को प्रेम से बांध देता है। फिर ऐसे घर में स्वर्ग का अवतरण होता है। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में पहले से ही स्वर्ग का अवतरण है। जो भाव है, जो भक्ति है, मर्यादा है, जो शैली है आपके भोजन से लेकर के भजन करने की, बोलने से लेकर के चलने की, वो अनुकरणीय है। मैं आपके घर का उदाहरण बहुत जगह देता रहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण मैं देता रहूँ। आप लोग इस उदाहरण के जीवन को बरकरार रखें और बाकी आप समझदार हैं, ऐसे जीते रहें। आपका घर सदैव सुखद एवं मंगलमय जीवन जीता रहे। आपके साथ यहीं पर विश्राम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। पंखा बंद कर दो। अब बैठिए ना, बैठिए। रिस्टार्ट। रजनी सिधर यहाँ रिकॉर्डिंग करोगे। भागा भागा फिरे बंदी धनी के ध्यान में, दफ्तर दुकान यहाँ जाया मकान में, दफ्तर दुकान यहाँ जाया मकान में। माया ने बुलाया माया तुझको ठगेगी, माया की दीवानी माया संग ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाली ना टलेगी, माया की दीवानी माया संग ना चलेगी। खासा अभिमान मोह ममता की गांठ में, बीती रही आयु तेरी हर एक सांस में, हर एक सांस में। जिंदगी है गल्फ दिन रात डरेगी, माया की दीवानी माया ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, माया की दीवानी माया संग ना चलेगी। मत अभिमान कर धनवा जवानी का, पल में भी नसी जाए बुलबुला पानी का, बुलबुला पानी का। ये सुंदर काया तेरी दूर जलेगी, माया की दीवानी माया संग ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाली ना टलेगी, माया की दीवानी माया संग ना चलेगी।